ये एक फर्टिलिटी सेंटर है जिसमें कि हर उन कपल का इलाज होगा जो कि माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, जिन्हें किसी कारणवश प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, उन हर मरीजों का इलाज यहाँ पर होगा। यहाँ पे जितनी भी फर्टिलिटी से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि ओवुलेशन इंडक्शन, IUI, IVF, एक्सी या फ्रीजिंग, आजकल एग फ्रीजिंग भी काफ़ी कॉमन हो गई है, स्पर्म फ्रीजिंग भी काफ़ी कॉमन हो गई है, सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ ये हॉस्पिटल हम ओपन करने जा रहे हैं। और साथ में ये भी बताऊंगी कि जो हमने खर्च रखा है वो काफ़ी दूसरे हॉस्पिटल के कंपैरिजन में हमने काफ़ी कम रखा है, और वो इसलिए रखा है कि लोग को अफोर्डेबिलिटी रहे। और हम लोग यहीं के हैं, झारखंड के ही हैं, और ये हॉस्पिटल हमारा खुद का है। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई ऐसे कपल या मरीज आते हैं जिन्हें बस पैसे की वजह से वो माँ प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ज़रूर उनके लिए ऐसा कुछ करेंगे जिससे वो माता पिता रहने से वंचित ना रहे। ये बहुत बड़ा योजना सरकार का, क्या उस योजना में भी चीज़ आई? मैं ज़रूर मैं बोलूँगी गवर्नमेंट को, आयुष्मान में अभी तक इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, पर मैं ज़रूर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसको आयुष्मान में आप इंक्लूड ज़रूर करवाइए ताकि लोग इसकी सुविधाओं को ले सकें। मैडम, IVF को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में कि वो दूसरे का बच्चा होता है या बहुत सारा चीज़ होता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं यही बोलूँगी कि लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ सच में रहती हैं कि दूसरे का बच्चा होता है, लेकिन ऐसा एकदम नहीं होता है। इनफैक्ट जो मूवीज ही बनी हैं दे हैव टोटली रॉन्ग। इसके पीछे काफ़ी मतलब ये भी हुआ कि आवाज़ें भी उठाई गई कि आपने जो मूवीज में दिखाया है कि चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर हमारी लेबलिंग होती है, हम लोग डबल ट्रिपल क्वाड्रपल टाइम रिएश्योर करते हैं कि किसका नाम है, किसका आइडेंटिफिकेशन जो ID हमारी होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसे मिलाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी का किसी से मिसमैच कर दें, क्योंकि एक मेडिको लीगल केस होता है जो कि बाद में पता भी किया जा सकता है। तो ये एकदम रीअश्योर होना चाहिए कि आप प्लीज़ दूसरे के कहने पे ना जाएं। मूवीज़ में क्या दिखाता है, दे आर टोटली मतलब वो गलत दिखाते हैं। आप 100% श्योर रहें कि जो चीज़ें हैं आप ही की हैं। इन केस कभी ऐसा होता है कि किसी को डोनर की ज़रूरत होती है तो पेशेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाता है, उनसे कंसेंट पे साइन दिया जाता है, उसके बाद चीज़ें की जाती हैं। बिना बताए कोई काम नहीं होता। और एक चीज़ है कि झारखंड जैसे छोटा सा जो तंत्र मंत्र की तरफ ज़्यादा रुख कर जाते हैं, वो कैसे इधर जुड़ेंगे जो साइंटिफिक रीजन तरफ आएंगे? हाँ, ये भी है। तंत्र मंत्र से लोग जुड़ते हैं, उन्हें लगता है तंत्र मंत्र के द्वारा बच्चा हो जाएगा, इसीलिए तो मैं इनको दूर करने के लिए हमने छोटे छोटे गांव में कैंप्स किया। मैंने बताया कि मैंने भी 4, 5, 6 कैंप्स किया, जो कि बहुत छोटे छोटे गांव थे। उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, उनकी जो मतलब कि नॉलेज है, जिनको जानकारी का अभाव है, कोशिश कर रही हूँ कि मैं जानकारी दूँ कि देखो ये कैसे प्रेगनेंसी आती है, और अगर आपको नहीं आ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि हम किसी चीज़ को तभी समझ पाएंगे कि पहले तो हमें ये समझना है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी आती कैसी है। बॉडी में लोग को लगता है कि हाँ प्रेगनेंसी शादी हुई बच्चे हो जाते हैं, लेकिन हाँ बॉडी में क्या कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है ताकि बच्चे आए, तभी वो समझ पाते हैं कि मैं कैसे अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उन्हें कैसे होगा। तो उनके नॉलेज को मैं बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो तंत्र मंत्र से बाहर निकल के उनकी जानकारी को बढ़ा के हम इस चीज़ से उनको बाहर निकालें। ये जो इंक्यूबेटर्स होते हैं वो सीधे मिमिक करते हैं मदर के यूट्रस को। मदर के यूट्रस में जितने भी ये मान लीजिए उनके CO2 कितना होता है, उनका कैल्शियम कितना होता है, पोटेशियम कितना, सारे केमिकल ये सेम तरह के एनवायरनमेंट को तैयार किया जाता है। वो हम लोग सिर्फ इतना करते हैं कि मदर के ओसाइट को निकाला जाता है, फादर के स्पर्म को निकाला जाता है, उसको हम लोग मैच करते हैं एक जगह। उसके बाद वो मैच करने के बाद हम लोग इंक्यूबेटर में रखते हैं। इंक्यूबेटर जो है वो 37 डिग्री मेंटेन करता है, एक CO2 का टेम्परेचर CO2 मेंटेन करता है, ऑक्सीजन मेंटेन करता है, सेम मिमिक करता है वो मदर के उम्र जैसा। और वही फिर हम लोग कुछ 5 दिन के बाद जब वो ब्लास्टोसिस्ट तैयार हो जाती है तो उसको हम लोग मदर के उम्र में डाल देते हैं। ये सेम प्रक्रिया है, सिर्फ थोड़ी सी जो असिस्टेंट होती है वो हम लोग करते हैं, और बच्चे बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं इससे।
ये साधारण बच्चे जैसे होते हैं सेम वैसे ही होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।